अगर आप मॉड्यूलर किचन बनवाने जा रहे हो और ये चाहते हो कि कम से कम खर्च के अंदर हमारा मॉड्यूलर किचन बने, तो इसमें ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी चीजें देखेंगे जिनकी मदद से आप अपने मॉड्यूलर किचन का जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम कर सकते हो। जब भी कॉस्ट कम करने की बारी आती है तो उसका मतलब बहुत सारे लोग ये निकालते हैं कि हमें हल्के और सस्ते क्वालिटी का मटेरियल लेना होगा। तो दोस्तों, ऐसा हम इस वीडियो में नहीं देखने वाले हैं। हम ये जानेंगे कि जब भी हम मॉड्यूलर किचन बनवाते हैं तो हमारे सामने कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। उनमें अगर हम सही चीजों का चुनाव करते हैं तो इससे हमारा मॉड्यूलर किचन बनवाने का जो कॉस्ट है वो डेफिनेटली बहुत कम हो जाता है और इसमें आपको किसी भी प्रकार के क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। आपका मॉड्यूलर किचन अच्छे क्वालिटी के साथ और कम दाम में बनने में मदद मिलेगी। तो इसी वजह से इस वीडियो में बताए हुए सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उन्हें जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आ जाता है जो कि है आपके किचन कैबिनेट के फिनिशिंग के रिलेटेड। जब भी हम मॉड्यूलर किचन बनवाने की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे हाईलाइट होने वाली चीज होती है कि आपने आपका जो किचन है वो आखिर किस फिनिशिंग में बनाया है। फिनिशिंग से यहाँ पर मेरा मतलब ये है कि जब भी आप किचन बनवाते हो तो फिनिशिंग के लिए आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जैसे कि पेंटेड किचन कैबिनेट, नेचुरल फिनिश किचन कैबिनेट, लैमिनेट फिनिश किचन कैबिनेट, विनियर, लिक्विड, एक्रिलिक, ग्लेज। इस तरह के अलग अलग टाइप के किचन कैबिनेट के ऑप्शंस आपके सामने होते हैं, पर इनमें से दो सबसे ज्यादा पॉपुलर किचन कैबिनेट के ऑप्शंस आ जाते हैं, जो कि है एक्रिलिक किचन कैबिनेट और दूसरा जो कि है लैमिनेट फिनिश किचन कैबिनेट। इन दोनों टाइप के जो कैबिनेट है उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घरों के अंदर लगवाना पसंद करते हैं। अब इन दोनों ही किचन कैबिनेट के अपने अपने एडवांटेजेस है, पर यहाँ पर हमारा पॉइंट सिर्फ कॉस्ट के रिलेटेड है। इसीलिए अगर आपको कम कॉस्ट में एक अच्छा ऑप्शन चाहिए तो यहाँ पर आप लैमिनेट फिनिश किचन कैबिनेट के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। अगर हम एक्रिलिक फिनिश किचन कैबिनेट की बात करते हैं तो उसका कॉस्ट आपको लगभग 1500 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 3500 रुपए पर स्क्वायर फीट तक लग सकता है। वहीं पर जब आप लैमिनेट फिनिश किचन कैबिनेट लगवाते हो तो इसका कॉस्ट आपको 800 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 1600 रुपए पर स्क्वायर फीट तक लग सकता है। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो कॉस्ट का डिफरेंस डायरेक्टली डबल का है। तो अगर आप कम दाम में अच्छे ऑप्शन की तरफ जाना चाहते हो तो आपके सामने लैमिनेट फिनिश किचन कैबिनेट का ऑप्शन आ जाता है। अगर आप इन दोनों का डिटेल कंपैरिजन जानना चाहते हो तो इसके बारे में हमने सेपरेट वीडियो बना के रखी है। आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो को लिंक दे दूंगा। आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हो। तो अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट के तरफ, जो कि डेफिनेटली आपके मॉड्यूलर किचन का जो कॉस्ट है उसे कम करने में आपकी जरूर मदद करेगा, और वो चीज है मॉड्यूलर किचन में इस्तेमाल की जाने वाली बास्केट्स। किचन कैबिनेट की जो फिनिशिंग है उसमें जैसे दो टाइप सबसे पॉपुलर है, उसी तरह से जो बास्केट है उसमें सबसे ज्यादा टेंडम बास्केट और वायर्ड बास्केट का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए दोस्तों, ये जो बास्केट्स होती है इनमें आपके मॉड्यूलर किचन का अच्छा खासा खर्च चला जाता है। इसीलिए अगर आप सही प्रकार की बास्केट का चुनाव करते हो तो इससे आपका जो मॉड्यूलर किचन बनवाने का कॉस्ट है वो डेफिनेटली कम हो जाता है। तो पहले एकदम आसान भाषा में जान लेते हैं कि टेंडम बास्केट क्या होती है और वायर बास्केट क्या होती है। जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, इसे वायर बास्केट कहा जाता है, यानी कि किसी जाली की तरह इसका डिजाइन होता है, इसी वजह से इसे वायर बास्केट कहा जाता है। ये आपको दो टाइप में अवेलेबल होती है। सबसे पहली जहां पर इस तरह की जाली का इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरा टाइप जहां पर स्टेनलेस स्टील का शीट होता है जिसके ऊपर छोटे छोटे होल्स होते हैं। ये बहुत ही कॉमन और पॉपुलर टाइप होता है। अब यहाँ पर ये जो स्टेनलेस स्टील इस्तेमाल किया जाता है इसमें भी दो प्रकार होते हैं। पहला जो कि होता है 202 और दूसरा जो कि होता है 304। वहीं पर अगर हम ड्रॉवर सिस्टम की बात करते हैं, यानी कि टेंडम बास्केट की बात करते हैं, तो वहां पर जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो ये बहुत ही सॉलिड दिखाई देता है, जिसका कि फ्रंट पैनल हो, बेस पैनल हो या फिर रेयर पैनल हो, इसके लिए लैमिनेट प्लाईवुड का इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों के कॉस्ट में भी अच्छा खासा डिफरेंस होता है। अगर हम इनोटेक की यानी कि जो टेंडम बास्केट लगाते हैं तो उसके लिए हमें जो कॉस्ट है वो 5000 से लेकर 7000 रुपए तक आ सकता है। वहीं पर जब हम वायर बास्केट लगाने के लिए जाते हैं तो हमें कॉस्ट लगभग 2500 से लेके 3500 रुपए तक आ सकता है, यानी कि लगभग टेंडम बास्केट से आधे कॉस्ट में आपकी वायर बास्केट लग जाती है। अगर आप चाहो तो टेंडम बास्केट और वायर बास्केट इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके भी आप मॉड्यूलर किचन बनवा सकते हो। जहां पर ज्यादा हेवी लोड है वहां पर आप टेंडम बास्केट का इस्तेमाल कर सकते हो, और जहां पर आपका ज्यादा लोड नहीं है, रेगुलर आपको बर्तन रखने हैं, तो वहां पर आप वायर बास्केट का इस्तेमाल कर सकते हो। जब भी आप किचन ट्रॉली बनवाते हो तो उसका जो कॉस्ट है वो मेजरली दो चीजों के ऊपर डिपेंड होता है। पहला जो कि है किचन कैबिनेट की फिनिशिंग, और दूसरा जो कि है बास्केट। अगर आप इन दो चीजों के तरफ खास करके ध्यान दोगे तो आपका जो किचन ट्रॉली बनवाने का कॉस्ट है वो डेफिनेटली कम होने में मदद मिलती है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, जो कि है हैंडल्स। हैंडल्स में अगर हम लुक की बात करते हैं तो जो जी प्रोफाइल हैंडल्स होते हैं वो दिखने में बहुत ही अच्छे दिखाई देते हैं,
और जब आप उन्हें अपने किचन ट्रॉली के लिए लगवाते हो तो आपका किचन ट्रॉली का कॉस्ट जो है वो डेफिनेटली बढ़ जाता है। अब इस वीडियो में हम कॉस्ट सेविंग के बारे में देख रहे हैं, इसी वजह से हमें जी प्रोफाइल के बजाय दूसरे हैंडल के ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए जहां पर हमें जी प्रोफाइल के कंपैरिजन में कॉस्ट कम लगता है। तो कॉस्ट सेव करने के लिए आपके सामने पहला ऑप्शन आ जाता है जो कि है कैबिनेट हैंडल, जो कि डायरेक्टली आपके कैबिनेट के ऊपर लगाए जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा ट्रेंडिंग ऑप्शन चाहते हो हैंडल में तो आपके सामने एज प्रोफाइल हैंडल आ जाते हैं जो कि इकोनॉमिकल भी होते हैं और ट्रेंडिंग भी है, अच्छे दिखाई देते हैं। तो हैंडल के लिए आप इस ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हो। और एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपका मॉड्यूलर किचन बनवाने का जो खर्च है वो कम हो सकता है। आपको क्या करना चाहिए, जितना जरूरी है उसी जगह पर आपको ड्रॉवर को बनवाना चाहिए। जहां पर जरूरी नहीं है वहां पर आप ओपनेबल डोर का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि जाहिर सी बात है आपका जो ड्रॉवर होता है उसे बनाने का जो खर्च है वो ज्यादा होता है। इसी वजह से हर जगह पर अगर आप ड्रॉवर बना देंगे तो आपका मॉड्यूलर किचन बनवाने का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। कुछ कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर आपको ड्रॉवर वगैरह बनाने की जरूरत नहीं होती है, जहां पर आप बहुत ही हेवी मटेरियल रखने वाले होते हो, तो ऐसी जगह पर आप ओपनेबल डोर रखते हो तो इससे आपका कॉस्ट अच्छा खासा सेव हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है ओवरहेड कैबिनेट्स। तो इसके लिए कुछ लोग बाइफोल्ड कैबिनेट का इस्तेमाल करते हैं जिसमें कि दोनों पल्ले एक साथ ऊपर हो जाते हैं। तो इसका जो कॉस्ट है वो ज्यादा होता है और इसका जो मैकेनिज्म है वो भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसी वजह से बहुत ही स्किल्ड कारपेंटर ही इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बजाय आप क्या कर सकते हो, अगर आप लिफ्ट अप कैबिनेट इस्तेमाल करने वाले हो तो वहां पर आप गैस पिस्टन का इस्तेमाल कर सकते हो जिसका कॉस्ट कम होता है। उसके बाद आपका जो एल कॉर्नर होता है वहां पर कुछ लोग जो है अलग अलग चीजों को लगाते हैं जैसे कि मैजिक कॉर्नर या फिर एस ट्राउजल, तो वहां पर आपका जो कॉस्ट है काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके बजाय आपके सामने कुछ इकोनॉमिकल ऑप्शन होते हैं जैसे कि रोटेटिंग कॉर्नर, डी ट्रे, ऐसे ऑप्शन की तरफ आप जा सकते हो जहां पर आपका कॉस्ट कम हो जाता है। और अगर आपको इससे भी कॉस्ट कम करना है, ऐसे में आप प्लेन शेल्फ बना सकते हो जिसकी मदद से आपका कॉस्ट कम होने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। अब अगर आप मॉड्यूलर किचन बनवा रहे हो तो वहां पर आप पेंट्री यूनिट जरूर बनवाओगे। अब यहां पर लोग क्या करते हैं, पेंट्री यूनिट बनवाते समय पुल आउट पेंट्री यूनिट या फिर जो ओपनेबल पेंट्री यूनिट है उनका इस्तेमाल करते हैं। अब इनका जो मैकेनिज्म है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसी वजह से आपका जो किचन बनाने का कॉस्ट है वो भी बढ़ जाता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, कस्टमाइजेबल पेंट्री ऑप्शन की तरफ जा सकते हो जो कि आपके पैसे भी सेव करेगा और काफी ज्यादा ड्यूरेबल भी होगा। कस्टमाइजेबल पेंट्री बनाने के लिए आप शेल्फ्स और ड्रावर ऐसी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो। ये काफी ज्यादा लॉन्ग लाइफ और ड्यूरेबल रहेगी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसे बनाने के लिए आपको जो खर्च है बाकी पेंट्री यूनिट के कंपेरिजन में कम आएगा। अब मॉड्यूलर किचन बनवाते समय हार्डवेयर का भी काफी बड़ा रोल होता है। तो यहाँ पर आपको यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब भी आप हार्डवेयर मार्केट में लेने के लिए जाते हो तो 3-4 प्रकार के हार्डवेयर आपको मार्केट में मिलते हैं। पहले जो कि बहुत ही प्रीमियम कैटेगरी वाले होते हैं, दूसरे जो कि मीडियम कैटेगरी वाले होते हैं और तीसरे टाइप के जो हार्डवेयर होते हैं वो बहुत ही चीप और सस्ते क्वालिटी के होते हैं। ऐसे में आपको मीडियम क्वालिटी के जो हार्डवेयर है उनके तरफ जाना चाहिए जो कि आपको अच्छी क्वालिटी और मीडियम रेंज में मिल जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हो तो आपका जो मॉड्यूलर किचन है उसे कम खर्च में बनाने में आपको जरूर मदद मिलेगी, वो भी अच्छे क्वालिटी के साथ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपके कोई सवाल है तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।